संगीत सरिता। श्रोताओं, प्रस्तुत है श्रृंखला ध्रुपद धमार का सुरीला संसार। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक उदय भवालकर। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मैं उदय भवालकर हार्दिक नमस्कार करता हूं। मुझे विविध भारती के द्वारा यहाँ ध्रुपद धमार की गायकी के बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए स्टूडियो में बुलाया है, और मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि यह जो प्राचीन गायकी है, जिसको आजकल बहुत कम लोग करते हैं या लुप्त होती जा रही है, उसके बारे में आपको मैं बताऊं जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। ध्रुवपद या ध्रुपद, यह शब्द ध्रुव और पद दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्रुव का अर्थ है अचल या अडिग, जिसे ध्रुव तारे से ये शब्द आता है, और पद का अर्थ है कविता। इसका दूसरा अर्थ ऐसे भी लगाया जाता है, ध्रुव का जो भक्त ध्रुव हो गए हैं उनके नाम से ध्रुव और पद, मतलब भक्त के पद या भक्ति के पद, ऐसा भी इसका अर्थ लिया जाता है। ध्रुवपद का इसका मतलब शुरुआत, अगर हम ऐसा सोचें कि सामवेद से यह गायकी आती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास जो प्रमाण अभी जो मिलते हैं वो 13वीं शताब्दी के ग्रंथ संगीत रत्नाकर में, जिसमें पंचगीति अध्याय है, उसके अंदर इसका उल्लेख होता है। उसके बाद तानसेन, बैजू बावरा, नायक गोपाल, राजा मानसिंह तोमर के जो ग्वालियर के शासक थे 15वीं शताब्दी में, उनके समय पर ध्रुपद काफ़ी प्रचार प्रसार में था। वस्तुतः बाकी की जो गायकी हैं, ख्याल है, ठुमरी है, ये सब ध्रुपद से ही बाद में निकली हैं। ध्रुपद के साथ पखावज की संगत की जाती है। पखावज भी तबले से प्राचीन ताल वाद्य है। जिस समय ध्रुपद था उस समय सितार भी नहीं थी, उस समय रुद्रवीणा थी, जिसे बीन कहते हैं। तो ध्रुपद, रुद्रवीणा, पखावज और वेणु, जिसे बांसुरी कहते हैं, ये प्राचीन वाद्यों में और प्राचीन गायकी में इसका समावेश किया जाता है। ध्रुपद का मुख्य उद्देश्य स्वर की साधना, अभ्यास और आराधना रहा है। ध्रुपद कभी भी एक मनोरंजन का साधन नहीं रहा है। इसको जो अपनाते हैं, जो गाते हैं, जो बजाते हैं, तो यही लक्ष्य सामने होता है कि हम जितनी साधना कर सकते हैं स्वर की या राग की, ये की जाए। ये ध्रुपद धमार की संगीत सरिता के अंदर ये श्रृंखला है, तो मैं हर दिन आपको कुछ न कुछ नई बातें ध्रुपद के बारे में बताऊंगा। आज मैं राग भैरव में आलाप और एक बंदिश जो भगवान शिव के ऊपर है, क्योंकि शिव और ध्रुपद ये दोनों के एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं, तो उसके अंदर मैं आपको एक आलाप और एक बंदिश सुनाऊंगा। यह बंदिश ताल झपताल में है।
रे
इसी राग पर आधारित अब आप एक फिल्मी गीत सुनेंगे और ध्रुपद के विषय में हम चर्चा कल फिर जारी रखेंगे। नमस्कार। मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहुन आए, आवन कह गए अजहुन आए, लीन न मोरी खबरिया, मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फेर लिखा है नजरिया, मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। राग भैरव पर आधारित ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था। फिल्म थी बैजू बावरा। श्रोताओं, ध्रुपद धमार का सुरीला संसार, इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। प्रस्तुत किया प्रसिद्ध ध्रुपद गायक उदय भवालकर ने। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिनेश दाभोलकर का था। प्रस्तुति सहयोग चित्रलेखा जैन का। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। Gabadani sani da ba ga ba ga re sa re sa.